अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं, जहां से हम एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमीर बलाज जो टीपू ट्रका वाला का बेटा है, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है कुछ देर कबल, और उनको ज़ख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनको कई घंटे तक तिब्बी इमदाद फराम की गई। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। ये इंतहाई अफसोसनाक हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि अमीर बिलाज जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। ये कातिलाना हमला कहाँ पर हुआ, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं शाहजेब अपने भट्टी कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। जैसी इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँची। पुलिस का बताना है कि ये वाक़या की गई, जिसके नतीजे में हमलावर मौका पर ही हलाक हो गया। बिलाज जो थे उनको यहाँ पर ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बाक हो गए। उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है ताकि किसी किस्म का भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी उमर याकूब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया तो उमर याकूब जाए वक़ुआ पर भी गए थे जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। उसके बाद ये जिना अस्पताल पहुँचे हैं। जी उमर, ये बताइएगा कि ये वाक़या किस टाइम पेश आया है, और जब आप जाए वक़ुआ पर गए तो क्या मनाज़िर थे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक शादी की तकरीब थी, उधर इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाना, और उधर ज़ाहिर सी बात है खौफ व राज़ भी होगा, भगदड़ भी मची होगी। देखें, ये एक निजी सोसाइटी के अंदर फंक्शन चल रहा था, वलीमा था। और बलाज का एक करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त, उसके भाई का वलीमा था। तो कल बारात पे भी वो गया था, जो कि अभी तक इंटरोगेशन में सामने आया है। वो बारात थी जेल रोड पे, ये फंक्शन था चूंग के इलाके के अंदर एक निजी सोसाइटी में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान थे। चूँकि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उनके बेटे की शादी है, तो कई पुलिस वाले भी वहाँ पे आए थे, कई सियासी शख्सियात भी थीं। तो ऐसे में वो जो शूटर था ना, वो भी बिल्कुल तैयार होके आया था, और वो जेब में 5,000 रुपया सलामी वो भी रख के आया था, ताकि किसी को शक ना हो, अगर कोई पूछे या आगे मेन स्टेज तक भी इसको जाना पड़े तो वो वहां तक पहुंच सके। तो मतलब वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि उसने अंदर जाना है और जाके बलाज को टारगेट करना है। तो जैसे ही खाना वहाँ पे सर्व हुआ, खाना खाने के बाद मेहमान जब रुखसत होना शुरू हुए, तो बलाज और इसके जो बाकी दोस्त थे, जो बाकी साथी थे, वो बाहर आ रहे थे। और ये उन डीएसपी जो जिनके बेटे की शादी है, उनके दोनों बेटे इसे छोड़ने के लिए बाहर रिसेप्शन से बाहर आ रहे थे, ताकि इसको सी ऑफ कर सकें। तो अभी वो बाहर निकल रहे थे, तो इस दौरान ये शख्स आया और उसने पीछे से आके उसको रोका है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि उसने सेल्फी लेने की कोशिश की है, और बताया कि जी मैं सेल्फी लेने लगा, और इसी दौरान उसने गन निकाल के उसके एक शोल्डर पे फायर की है, और 4 गोलियां बलाज को लगी हैं। और जैसे ही वो भगदड़ मची है, तो बाकी 3 से 4 गोलियां, बाकी वहां पर 3 जख्मी हो गए उन गोलियों के साथ में आने से। और जो बलाज का गनमैन था, वो वैसे तो काफी सारे थे, लेकिन उनमें से एक गनमैन ने उस शूटर को मौके पर ही गोलियां मार दी, और वो मौके पे ही मारा गया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, गनमैन ज़ख्मी हुए हैं 2 से 3। जी बिल्कुल, बलाज के 2 दोस्त जख्मी हैं, जिनमें एक तो जिसकी शादी है उसका भाई जख्मी है, जो जिसने बलाज उस्मान को, और फरदीन। हाँ, उस्मान उसका दोस्त है, जिसने इसको इनवाइट किया था। उसके भाई की शादी है उस्मान के। तो उस्मान भी जख्मी है, फरदीन भी जख्मी है, और एक और शख्स है जिसको गोली लगी है, और इस वक्त ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन चूंकि बलाज एक्सपायर हो चुका है, उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। और देखें, ये वाकया जो है ना, फिल वक्त तो वो जो उनकी पुरानी एक दुश्मनी चली आ रही है, बज़ाहिर तो ये उसी का एक शाखसाना लगता है, क्योंकि 2010 में इसके वालिद को एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया, उसके बाद भी इसको टारगेट किया गया। तो ये गैंग वॉर जो लाहौर के अंदर एक बड़े अरसे से एक सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन लग रहा है कि वो दोबारा से वो एक्टिव हुआ है, और उसका पहला निशाना बलाज बना है। और अब पुलिस चूंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तक शूटर की शिनाख्त नहीं हो सकी। उसकी डेड बॉडी भी पुलिस ने शिफ्ट कर दी है, और अभी तहकीकात की जा रही है कि वो आया, वहाँ पर दाखिल कैसे हुआ, अकेला आया या उसको कोई छोड़ने आया, या उसके वहाँ पर मजीद कोई साथी थे। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि अभी नून लीग की कुछ शख्सियात भी पहुंचे, जिसमें अता तारड़ भी हैं और भी दीगर लोग हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ रोज कबल ही
बलाज ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। आपको याद होगा कि 2018 में जब इलेक्शन थे तो उससे पहले ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद कुछ दिन पहले, अभी कोई मेरे ख्याल में 6 से 7 रोज़ कबल ही इसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी और बड़ा एक्टिवली उनके साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यही वजह है कि जो अता तारण है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर वो यहाँ पर आए हैं। जी, हमारे साथ उमर याकूब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर, एसपी सदर, एसपी मॉल टाउन, तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि अभी भी ये पुलिस से जब हमने रब्ता करने की कोशिश की इस वाक़े के हवाले से, तो पुलिस का कहना है कि कबलस कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि हमलावर कौन था। उसके जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो नादरा भेजकर उसकी शनाख्त यकीनी बनाई जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि जो बलाज के साथ उनके गनमैन थे और जो दीगर करीबी लोग थे उनके भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। और इस वक्त हम आपको फिर बताते चलें अफसोसनाक ख़बर, ये जिना अस्पताल है लाहौर का, जहाँ पर अमीर बलाज यहाँ पर ज़ख्मी हालत में आए थे। और अब डॉक्टर्स और पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि वो जाँ बाक हो गए हैं और उनकी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल के ही मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हम इस हवाले से आपको और मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।